नमस्कार साथियों। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल आपको पढ़ाया था दशमलव संख्या के वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दशमलव संख्याओं के घनमूल। हम वैसे जानते हैं कि घनमूल निकालने की केवल एक ही विधि है, वो भी है गुणनखंड विधि। इसी से हम दशमलव संख्याओं के भी घनमूल ज्ञात करेंगे। तो हम पहले सीखेंगे कि बिना दशमलव संख्याओं के घनमूल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, वैसे हम पिछली वीडियो में आपको बिना दशमलव वाले संख्याओं के घनमूल आपको बता चुके हैं। जिस भाई बहनों ने यदि वो वीडियो ना देखी हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं और वहाँ से समझ भी सकते हैं। हम यहाँ पर भी आपको बिना दशमलव संख्याओं के घनमूल बता रहे हैं, तो यहाँ भी आप देख ले सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम पहले पढ़ेंगे बिना दशमलव संख्याओं के घनमूल। हम यहाँ भी देख लेंगे कि बिना दशमलव के घनमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड विधि में हम हमेशा अभाज्य संख्याओं के भाग देते हैं। जैसे हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17। इस प्रकार से हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन्हीं संख्याओं से हम गुणनखंड करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि 1729 का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि इकाई के स्थान पर 8 है, तो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने 2 लिखा और 2 में हमने भाग दिया 1728 का, तो आया 864। फिर 2 का जाएगा तो भाग फल आएगा हमारा 432। फिर 2 का जाएगा तो 216। फिर 2 का जाएगा तो 108 आएगा। फिर 2 का जाएगा 55 आएगा। फिर 2 का जाएगा तो 27 आएगा हमारा भागफल। ठीक है। अब 27 में हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 में हमारे 7 इकाई के स्थान पर क्या है? 7 है। ठीक है। तो हम देखेंगे अब 3 का तो नहीं जा रहा। 3 का भाग कब जाता है? जब अंकों के योग में अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए। अगर अंकों के योग में हमारा 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। तो हमारा 27 में हमारा 7, 2, 9, तो हमारा 9 हुआ। 9 में हमारा 3 का भाग जा रहा है। इसी प्रकार से 27 में भी हमारा 3 का भाग चला जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 3 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 1 बार जाएगा। हमें गुणनखंड तब तक करने हैं जब तक कि हमें 1 प्राप्त न हो जाए। तो इस प्रकार से हम अब आगे बढ़ेंगे। सभी गुणनखंडों को हम क्रम से गुणा के रूप में लिख लेंगे और घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक एक जोड़े से एक अंक निकाल लेते हैं। इस पहले जोड़े से 2 निकाल लेंगे, इस दूसरे जोड़े से भी 1 2 निकाल लेंगे, इस तीसरे जोड़े 3 से भी हम 1 3 निकाल लेंगे। ठीक। सभी जोड़े से एक एक अंक निकाल करके उनका हम आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जो हमारा गुणनफल आएगा वही हमारा घनमूल कहलाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिना दशमलव वाले घनमूल निकालना आ गए होंगे। तो हम देखेंगे 512 वाला। तो 512 का घनमूल किस प्रकार से निकालेंगे? वही तरीका है। उसी प्रकार से हमें गुणनखंड करने हैं। फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का जाएगा। 2 का कब जाता है? जब हमारे इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है। इस प्रकार से यदि हमारे अंक हैं तो हमारा 2 का भाग चला जाता है। तो हम 2 का भाग देंगे पहले तो 256 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे तो 128 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे तो 64 बार जाएगा। इसी प्रकार से हम देते जाएंगे जब तक कि हमें 1 प्राप्त ना हो जाए। जब हमें 1 प्राप्त हो जाता है तो हम गुणनखंडों को इस रूप में लिख लेते हैं और 3 3 के जोड़े भी बना लेते हैं। प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक निकाल लेते हैं
उनका हम आपस में गुणा करा देते हैं तो हमें घनमूल ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये भी लाए थे एक बिना दशमलव वाला सवाल है कि 91,125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे, इस प्रकार से हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारा अब ये आ गया 91,125, तो इसमें हमारा 2 का भाग पहले नहीं जा रहा है। अब हम 3 का देखेंगे। 3 का देखें हम क्या करेंगे, इस संख्या का हम अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 10 11 13 13 5 18, कितना आ गया, 18 आ गया। तो अब 18 में हमारा 3 का भाग जा रहा है, इसी प्रकार से हमारी पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 3 का भाग दिया, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा। ठीक है, फिर 3 का जाएगा। अब आ गया हमारा 125, 125 आ गया, तो अब हमारे इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इस अंकों के योग में हमारा 3 का भाग नहीं जा रहा है। यदि हम इसके अंकों के योग करेंगे तो हमारा 8 हो रहा है, तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो क्या जाएगा 5 का। ठीक है, 5 का भाग दिया 25 आया, 5 का भाग दिया 5 आया, फिर 5 का दिया तो 1 आया। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं और गुणनखंडों को इस रूप में लिख लेते हैं और फिर हम 3 के जोड़े बना लेते हैं। प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक निकाल लेते हैं और उनको आपस में गुणा करा करके जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा घनमूल कहलाता है। ठीक है, वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में हमें 3 के जोड़े बनाने हैं, जिनमें ध्यान देना है। ठीक, तो हमें दशमलव की भी बहुत ही आसान है, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। चलो देखते हैं हम दशमलव संख्याओं की घनमूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने साधारण संख्याओं के घनमूल ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से हमें दशमलव संख्याओं के भी ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब दशमलव संख्या दी गई है तो हम उस संख्या को भिन्न के रूप में बदल लेंगे, मतलब दशमलव संख्या को हम हटा देंगे। ठीक है, हम इतना ही करना है, दशमलव संख्या को हटाना है। जब हम दशमलव संख्या को हटाएंगे तो हमें अंश बटे हर प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, जब हम देखेंगे हमारा पहला सवाल दिया गया है कि 0.008 इस प्रकार से हमारा सवाल दिया गया है। इसका हम यदि दशमलव संख्या हटाएं तो दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव अपना हट जाता है। कितने अंक बाद दशमलव लगा, 3 अंक बाद, तो हम 3 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 8 बटे कितना, 1000 हो जाएगा। तो हमारे अंश बटे हर में परिवर्तित हो गया। तो हम क्या करेंगे, अंश का अलग निकालेंगे घनमूल और हर का घनमूल अलग निकालेंगे। ठीक है, जो अंश का घनमूल आएगा हम अंश में लिख देंगे, जो हर का घनमूल आएगा तो हम हर में लिख देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर दशमलव हटाया तो हमारा 8 बटे 1000 आया। जी हमने चिन्ह लगाया हुआ है आपका सामने, ये हमारा घनमूल का चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, ये हमारा घनमूल का चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, 8 का अलग निकालेंगे। तो हमने 8 का निकाला, 2 बार भाग गया 4 आया, फिर 2 का दिया 2 बार गया, फिर 2 का दिया तो 1 बार दे गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने जी लिख लिया गुणनखंड। हम 1000 का करेंगे तो 1000 का हम गुणनखंड इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 का हमारा जे गुणनखंड आए तो हमने लिख दिए गुणनखंड। हर के गुणनखंड हमारे इस प्रकार से आए तो हमने हर में भी लिख दिए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 2 के वो 3 के जोड़े बना लिए। ठीक है, और प्रत्येक जोड़े से एक अंक निकाल लिया तो 2 बटे 2 गुणा 5 हो गया। फिर हमारा 2 बटे 10 हो जाएगा, होगा, क्योंकि इसका हम गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का भाग देंगे तो 0.2 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो दशमलव वाला भी हल हो गया। बताओ आपको कठिन लगा, नहीं लगा होगा, आपको कठिन नहीं लगा होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे साधारण वाले थे, इसमें हमारा अंश बटे हर आ गया तो हम अंश का अलग निकाल लेंगे, घनमूल हर का अलग निकाल लेंगे। हम यहीं पर हम इस जगह भी क्या करते, घनमूल निकाल सकते थे। इसका 3 का जोड़ा बना लेते, 2 बाहर निकल आता। इसका जोड़ा बना लेंगे तो 2 गुणा 5 आता, तो 5 दूनी 10, यहाँ भी निकाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी।
ठीक है, इस प्रकार से हम दशमलव वाले भी हल करते हैं। जैसे हमारा दूसरा सवाल आ गया कि 1.728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव संख्या को हटाएंगे। तो हम पहले घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर इससे दशमलव को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव संख्या के नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है, और कितने अंक बाद दशमलव लगा उतने हम नीचे 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव को हम हटा देंगे, ठीक है। जैसे हम आपको समझ में नहीं आया तो हम अलग लिख देते रहे कि 1.728 बटे दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, ठीक। और दशमलव हमारे कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा था, तो हम 3 0 नीचे बढ़ा लेंगे और दशमलव को हटा देंगे। तो हमारा बनेगा 1728 बटे 1000। तो इस रूप में हमारा अंश बटे हर के रूप में हमारे भिन्न बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अंश का अलग घनमूल निकालेंगे और हर का अलग निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं आपको घनमूल निकालना। मैं आशा करता हूँ कि आपको घनमूल आने लगे होंगे, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। हम पहले 2 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इकाई के स्थान पर 8 है, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा। अब यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, क्यों, अब हमारे यहाँ पर 27 आ गया, तो 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा बताइए, 3 का जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे तो 1 बार। तब तक हमें भाग देना है, तब तक कि हमें 1 प्राप्त न हो जाए, ठीक है। तो हम इस गणखंडों को इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है, और 3 3 के जोड़े यहीं पर बना लेंगे हम, ठीक है। तो आपको और शब्द हो जाएगी, यहीं पर हम 3 3 के जोड़े बना लेंगे, प्रत्येक जोड़े से 1 1 अंक निकाल लेंगे, आपस में गुणा करा लेंगे, तो हमारा आएगा 12, ठीक है। 17 28 का आया हमारा 12 घनमूल। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 1000 का भी निकालेंगे और नीचे इसका हम गुणनखंड लिख लेंगे, 3 3 के जोड़े बना लेंगे, प्रत्येक जोड़े से 1 1 अंक निकालेंगे, तो हमारा आएगा 10, ठीक है। 10 हमारा क्या था, हर का था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, पहले तो अंश का कितना आएगा 12, तो मैं अंश में लिख दिया, हर का कितना आया 10, तो मैं 10 लिख दिया, ठीक। अब हम ये वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे, जी ध्यान देना है आपको, जी घनमूल का चिन्ह अब नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारा घनमूल हमने निकाल चुके हैं, ये हमारा घनमूल निकला हुआ है, तो हम इसे चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब तो 12 बटे 10 हमारा आ जाएगा, 12 अंश का, 10 हमारा हर का आएगा। अब इसका हम भाग दे देंगे, तो हमारा आएगा 1.2, क्या आएगा 1.2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आप दूसरा भी सवाल दे सकते हैं, क्या दिया गया है, 1.331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। वही प्रक्रिया है, पहले हम दशमलव को अलग करेंगे, तो आएगा हमारा 1331 बटे 1000 आएगा, क्यों, क्योंकि हमें दशमलव 3 अंक बाद लगा है, तो हमारे नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हर अंश का अलग निकालेंगे और हर का अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हमने अंश का गुणनखंड किए तो 11 आया, ठीक है। इसका हमने 3 का एक जोड़ा बना लिया, तो 11 हमारा बाहर निकल के आ गया, मतलब 1331 का घनमूल हमारा 11 आ गया। इस प्रकार से हम 1000 का भी करेंगे। अब तो हम आपको जानते हैं कि 1000 कहाँ हमारा 10 आएगा, क्योंकि हम निकाल चुके हैं। अब तो आसानी से तो आप निकाल सकते हो। तो हमारा अंश का और हर का आ गया, तो हमें इसका मैं निकालना था। हमारा अंश का हमारा आया 11 घनमूल, तो मैं 11 लिख दिया, हर का आया 10, तो मैं 10 लिख दिया। 10 का भाग 11 में देंगे तो हमारा 1.1 हमारा आंसर होगा, ठीक, क्या होगा 1.1 हमारा आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये घनमूल दशमलव वाले घनमूल आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको दशमलव वाले घनमूल समझ में नहीं आए हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा वही थे घनमूल जो हमने साधारण घनमूल पढ़े थे। हमारा अंतर थोड़ा कितना था कि हमें दशमलव को हम हटाना है। यदि हमने दशमलव को हटा लिया तो हमारी साधारण भिन्न बन जाएगी, फिर हम हर का और अंश का अलग अलग
गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। और हमने बिना दशमलव वाले आपको गुणनखंड हमने सिखा दिए थे पहले वीडियो में, और इस वीडियो में भी हमने आपको सिखा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपने घनमूल सीखे होंगे। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।